पूरी दुनिया उस वक्त हैरान रह गई जब अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान और इजरायल के बीच जंग अब थमेगी। 6 घंटे बाद सीजफायर लागू होगा। पहले 12 घंटे ईरान शांत रहेगा, फिर अगले 12 घंटे इजरायल कोई हमला नहीं करेगा और इसके साथ ही ये 12 दिन चली जंग खत्म मानी जाएगी। ये बयान उस वक्त आया जब कुछ ही घंटे पहले ईरान ने अमेरिकी एयरबेस अल उदैद पर बड़ा मिसाइल हमला किया था और ये हमला मामूली नहीं था। ईरान ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 19 मिसाइलें दागी। कतर सरकार ने दावा किया कि 18 मिसाइलों को रोक लिया गया, जबकि 1 मिसाइल एयरबेस से टकराई थी। दूसरी तरफ ट्रंप ने कहा कि 14 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 13 को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। अब सवाल उठता है कि जब जंग इतनी चरम पर थी तब अचानक सीजफायर क्यों और कैसे हुआ, किसके दबाव में हुआ, क्या डील हुई कि 2 दुश्मन देश अचानक शांत हो गए। दरअसल इस पूरी जंग की शुरुआत इजराइल के उस ऑपरेशन से हुई जिसमें अमेरिका की मदद से ईरान की 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर भारी बमबारी की गई। अमेरिका ने अपने स्पेशल बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया था। इजराइल का दावा था कि उसने ईरान की परमाणु क्षमता को जड़ से खत्म कर दिया, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पहले से ही ये अंदाजा लगा चुका था कि उसकी परमाणु साइट्स पर हमला हो सकता है। ऐसे में हमले से कुछ ही घंटे पहले ईरान ने करीब 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को फोर्डो संयंत्र से हटा लिया था। ये यूरेनियम अब किसी सीक्रेट स्थान पर सुरक्षित रखा गया है। इस यूरेनियम की अहमियत इसलिए है क्योंकि इसे अगर 90% तक संवर्धित कर लिया जाए तो इससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि अब ये यूरेनियम एक तरह से ईरान के पास सौदेबाजी का बड़ा हथियार बन चुका है। ऐसे में अमेरिका और इजरायल दोनों को ये समझ आ गया कि सैन्य कार्रवाई से ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा को पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है और इसी वजह से सीजफायर का फैसला लिया गया। हालांकि सीजफायर का ऐलान होते ही जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहे थे। एक तरफ ईरान ने इजरायल के शहरों को बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया, वहीं इजरायली सेना ने ईरान की रडार साइट्स को निशाना बनाया। इजरायल की सेना ने इस हमले की पुष्टि भी की। ऐसे में ट्रंप को फिर सामने आकर ये कहना पड़ा कि दोनों पक्षों ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। उन्होंने इजरायल को फटकार भी लगाई और कहा कि 12 घंटे का मतलब ये नहीं होता कि पहले ही घंटे में सारी ताकत झोंक दी जाए। ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन किया और आग्रह किया कि वो हमला बंद करें और ईरान को उकसाने से बचें। ट्रंप का यह हस्तक्षेप दिखाता है कि सीजफायर के पीछे बड़ी कूटनीतिक कवायद हुई है और अमेरिका इस बार मध्यस्थता में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने भी बयान दिया कि ईरान ऐसा देश नहीं है जो झुकता है या सरेंडर करता है। उनका ये बयान ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद आया, जिससे ये साफ हो गया कि ईरान इस सीजफायर को एक कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि रणनीतिक विराम के रूप में देख रहा है। अब सवाल ये है कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। क्या वो फिर से यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया शुरू करेगा? क्या वो गुप्त परमाणु कार्यक्रमों को और गहराई में ले जाएगा? अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि ईरान अगली परमाणु डील में इसी यूरेनियम को एक बिंदु बनाकर अमेरिका और यूरोपीय देशों से कुछ रियायतें मांग सकता है। दूसरी तरफ इजरायल के लिए ये जंग अधूरी रह गई। वो जिस उद्देश्य से आगे बढ़ा था वो पूरा नहीं हो पाया। अगर वाकई ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम बचा लिया है तो इजरायल की सैन्य सफलता अधूरी है। भले ही अभी के लिए जंग रुकी हो, लेकिन जमीन पर तनाव जस का तस बना हुआ है। परमाणु हथियारों की इस जंग में सिर्फ मिसाइलें नहीं उड़ रही हैं, यहाँ कूटनीति बयानों और गुप्त समझौते की भी भयंकर लड़ाई चल रही है। अब दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या ये सीजफायर लंबा चलेगा या फिर कोई एक चिंगारी दोबारा युद्ध की आग भड़का देगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग सिर्फ इजरायल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले लेगी। युद्ध भले ही रुक गया हो, लेकिन असली लड़ाई अब कूटनीतिक मंचों पर शुरू हो रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।